न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हमारी पहुंच, आपकी ताकत। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। 5 साल हो रहे हैं पूरे, लिहाजा सवाल है कि रहे कितने वादे अधूरे, क्योंकि अब फिर से नेताजी आपके घर देहरी की फेरी लगाएंगे। आसमान की उड़ान छोड़कर जमीन पर आएंगे, चेहरे पर मुस्कान भी सजाएंगे और इसी मुस्कान के साथ उनकी जुबान पर होंगे नए इरादे, तस्वीर बदल देने का दम दिखाते नए नए वादे। तो आए वादों की फसल उगाएं, ये सीन बने, उससे पहले इन 5 सालों को करते हैं रिवाइंड। आज हम बांटेंगे सांसद जी की कुंडली, इलाके के मुद्दे, कैसा है संसदीय सीट का हाल और कब कब नेताजी ने बदली चाल। साथ ही जानेंगे क्या है यहाँ के वोटर का सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। सांसद जी कितने खरे कितने खोटे। तो यहाँ भगोरिया की मस्ती है तो कड़कनाथ मुर्गा यहाँ की पहचान है। जी हाँ, बात रतलाम लोकसभा सीट की, जो रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र भी कहलाता है। कांग्रेस का गढ़ कहा जाने वाला सीट में सत्ता का केंद्र झाबुआ ही रहा। 5 बार से सीट से सांसद रहे कांतिलाल भूरिया। क्या बदल पाए सीट की सूरत हाल? पलायन, बेरोजगारी की मार झेल रहे संसदीय क्षेत्र में करते हैं सबसे पहले झाबुआ जिले की पड़ताल। यहाँ भगोरिया की मस्ती है। वोटर्स के चेहरे पर खुशियों का रंग चढ़ा हुआ है, लेकिन क्या तरक्की का रंग इन वोटर्स के नसीब में आया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट की, जहाँ के सांसद हैं कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया। ये सीट 2008 के परिसीमन के बाद रतलाम लोकसभा सीट कहलाने लगी। झाबुआ, रतलाम और अलीराजपुर जिले से मिलकर बनी इस लोकसभा सीट में जनता का मूड भांपने की कोशिश करते हैं। कांतिलाल जी का जो ग्राफ था वो गिरता जा रहा है और झाबुआ जिले का जो परिणाम आया है वो उसी का प्रतीक है। कांतिलाल जी की लोकप्रियता में बहुत कमी आई है। हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता, हमारा हर आदमी अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको दाहोद जाना पड़ता है, उसको बड़ौदा जाना पड़ता है, उसको अहमदाबाद जाना पड़ता है, यहाँ इलाज नहीं मिलता। इस सीट का केंद्र रहा है झाबुआ, जहां ढोलक की थाप पर मतदाताओं की मुनादी आप साफ सुन सकते हैं। तो आखिर 5 साल में कितनी बदली रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट में आने वाले झाबुआ की तस्वीर। इन रंग बिरंगी तस्वीरों के बीच आप एक और तस्वीर देखिए, क्योंकि ये तस्वीर झाबुआ के लोगों की मायूसी की कहानी बयां कर रही है। अधिकांशतः गांव भी सुने सुने हो गए हैं। आज आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखोगे तो वहां की जनसंख्या का ऐसा वर्ग जिनकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की है, वे सब लोग काम करने के लिए झाबुआ जिला छोड़ के अन्यत्र बाहर निकल गए हैं। इस मायूसी की वजह है बेरोजगारी, जो इस लोकसभा सीट का सबसे बड़ा मुद्दा है। रतलाम लोकसभा सीट, झाबुआ में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा। जहां चेहरे पर गुलाबी रंग चढ़ा है, वहां अपनों से बिछड़ने का गम क्या होता है और मायूसी क्या होती है, ये पूछिए झाबुआ के वोटर्स से। जहां देखते ही देखते गांव के गांव सूने हो जाते हैं। फिर इसी तरह त्योहारों पर हर गम को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत ये आदिवासी करते हैं। आदिवासी बाहुल्य झाबुआ, जहां देखते ही देखते पूरे गांव खाली हो जाते हैं। 2 जून की रोटी के लिए यहाँ लोगों का रेला इसी तरह बस में सवार होकर दूसरे प्रदेशों में जिंदगी तलाशता है। लगातार रोजगार नहीं मिलने के कारण उसे उसकी पूरी आमदनी नहीं मिलती है, इसलिए वो पलायन कर जाते हैं। क्योंकि गुजरात या अन्य शहरों में उन्हें लगातार काम मिलता है और लगातार उन्हें पैसा मिलता है। अक्सर यहाँ से बेरोजगार गुजरात की ओर पलायन करते हैं। पलायन करने वालों में 18 से 35 साल के बेरोजगारों की तादाद ज्यादा है।
काम धंधे पर निकलने से गांव में महज कुछ मजदूरी करने वाले लोग ही रह जाते हैं। लेकिन अब तक सांसद जी अपनी लोकसभा सीट में आने वाली झाबुआ की जनता को दिए रोजगार का वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। केवल एकमात्र मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र था, परंतु वहाँ भी ये स्थिति है कि आधे से अधिक फैक्ट्रियाँ बंद है। बाकी पूरे जिले में कहीं पर भी केवल कृषि एवं रोजगार गारंटी योजना को छोड़ के बाकी उद्योग की जो है कोई भी संभावनाएं नहीं हो रही है। पलायन करते लोगों की बस ऐसे ही शहर से निकलती है और यकीन मानिए विकास के दावों के पहिए पर ब्रेक लग जाता है। तो सवाल है कि आखिर 5 साल में सांसद कांतिलाल भूरिया ने किया क्या? ये तो एक बदहाल तस्वीर है झाबुआ की। अभी तो इन गुलाबी चेहरों का रंग और उड़ने वाला है। रतलाम लोकसभा सीट, झाबुआ को 11 साल से रेलवे लाइन का इंतजार, दाहोद इंदौर रेलवे परियोजना बेपटरी। चुनाव नजदीक आते ही नेताओं के वादों का पिटारा तो खुलता है, लेकिन इस पिटारे में सिवाय बयानबाजी के कुछ और होता दिखाई नहीं दे रहा। रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट में वोटर्स को पिछले 11 साल से रेलवे लाइन का इंतजार है, लेकिन विकास यहाँ भी बेपटरी होता नजर आ रहा है। क्योंकि रेल लाइन लाने के वादे तो किए गए, लेकिन रेल का सपना अब तक पूरा नहीं हुआ। उम्मीद की किरण तो दिखी है, रेलवे लाइन को लेकर काम भी शुरू हुआ है, लेकिन रेल की पटरी विकास के दावों की पटरी से कब तक मेल खाएगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप खुद सोचिए, दाहोद इंदौर रेल परियोजना का क्या हाल है। यहाँ वेंटिलेटर पर सिस्टम के पहुंचने की गवाही अस्पताल के फर्श पर बेसुध पड़ा ये मरीज दे रहा है, जहां मरीज की तीमारदारी डॉक्टर नहीं बल्कि ये मक्खियां कर रही हैं। सवाल है कि आखिर ये कैसा विकास, जहां बुनियादी सुविधाएं तक यहां की जनता को नसीब नहीं हो पा रही हैं और 21वीं सदी के सपनों का भारत लोगों को दिखाया जा रहा है। आज भी कोई स्त्री विशेषज्ञ गायनाकोलॉजिस्ट नहीं है। आज भी ये स्थिति है कि एमडी और एमएस के जो अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए वे नहीं है। परिणाम क्या हुआ कि यहाँ से महंगे इलाज के लिए लोगों को मजबूरन दोहत जाना पड़ता है, बड़ौदा, अहमदाबाद, इंदौर, और वहाँ का खर्च उठाना बहुत कठिन है। बैसाखी पर खड़े इस अस्पताल से निकलकर हम आपको आने वाले कल की इबारत लिखने वाले छात्रों की तस्वीर भी दिखाते हैं। ये है झाबुआ का सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जहां कॉलेज का ये भवन किसी कोप भवन से कम नहीं है, जहां दीवारों पर लगी दीमक विकास के दावों पर दीमक लगा रही है। टूटी फूटी खिड़कियों से रोशनी तो आ रही है, लेकिन इल्म के इबादत खाने पर ये रोशनी अंधेरा बनकर छा रही है। यहाँ पर पढ़ने के लिए कोई अच्छा बढ़िया न तो अच्छा कोई कॉलेज है, न अच्छा स्कूल है, कुछ नहीं किया हमने। हम हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं। इन बेजान कुर्सी टेबल की तरह लगता है ये व्यवस्थाएं भी बेजान हो गई हैं। वाकई एमपी के झाबुआ की ये तस्वीरें किसी को भी झकझोर कर रख दें, जहां गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हैं। यहाँ गहरे गड्ढों से पानी की ये चंद बूंदें झाबुआ के लोगों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। सूखी पड़ी नदी को खोदकर गला तर किया जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात देखिए, ये तस्वीरें सांसद महोदय को क्यों नजर नहीं आती। किसानों को लेकर ही विधानसभा चुनाव लड़ा गया, कांग्रेस ने तरह तरह के वादे किए, तो कांग्रेसी सांसद कांतिलाल भूरिया क्या किसानों के लिए यहाँ कोई कारगर योजना बना पाए। रुख करते हैं पेटलावत का, जहाँ के टमाटर देश भर में मशहूर हैं, लेकिन टमाटर उत्पादक किसान खुद गुस्से में लाल नजर आ रहे हैं। वजह, टमाटर की खेती के लिए अब तक कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लग पाई। न हमारे विधायक का कोई रोल है हमारे किसानों के लिए, न हमारे सांसद का कोई रोल है। 40 साल से वो सांसद थे, आज तक रायपुरिया में कोई ये नहीं पूछने आया कि तुम्हारी समस्या क्या है। अभी तो इस लोकसभा सीट की कई ऐसी तस्वीरें बाकी हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या यही है यंग इंडिया? ये ढोल सांसद के दावों की पोल खोल रहा है और मुनादी कह रही है, जागो सांसद प्यारे। झाबुआ से वीरेंद्र राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इन तमाम मुद्दों के साथ झाबुआ में पलायन भी बड़ा मुद्दा है। तो क्या रतलाम लोकसभा सीट में आने वाले रतलाम का हाल भी झाबुआ की तरह ही है? 24 कैरेट खरे सोने के लिए जाने जाने वाले रतलाम में सांसद कांतिलाल भूरिया जनता की कसौटी पर आखिरकार कितने खरे उतरे? तो माही के पानी के इंतजार में आज भी रतलाम प्यासा है और सियासत की भेंट चढ़ चुकी है रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर रेल परियोजना।
24 कैरेट यानी खरे सोने के लिए जाने जाने वाले रतलाम शहर में क्या सांसद कांतिलाल भूरिया वोटर्स की कसौटी पर खरे उतर पाए? आखिर रतलाम संसदीय क्षेत्र में आने वाले रतलाम में हालात कितने बदले? सोने की चमक की तरह क्या विकास की चमक लोगों की आंखों को लुभा पाई? तो ये चमक तब फीकी पड़ जाती है जब गली मोहल्लों में पानी की ऐसी लंबी कतारें नजर आती हैं। जी हाँ, यहाँ सबसे बड़े मुद्दों में शुमार है रतलाम की जनता का प्यासा होना। रतलाम लोकसभा सीट, माही के पानी का इंतजार, कब बुझेगी शहर की प्यास? उन्नीस से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए, हर पार्टी ने रतलाम शहर की जनता से एक वादा किया जो सिर्फ वादा ही रह गया। यहाँ तक कि वो कागजों में भी नहीं उतर पाया। जी हाँ, वो वादा है माही नदी के पानी को रतलाम शहर लाना। लेकिन अपने किए गए इस वादे पर खुद उम्मीदवारों ने पानी फेरा है। लाबरिया डैम जो रतलाम जिले के भैरूगढ़ स्टेशन से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन माही नदी का पानी सियासी दावों में ही नजर आता है। रतलाम शहर के हालात ऐसे हैं कि यहाँ 30 दिन में एक दिन छोड़कर लोगों को पानी नसीब हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं विकास की कैसी गंगा रतलाम लोकसभा सीट पर बह रही है। आज भी रतलाम की जनता 30 दिन का पानी देती है, लेकिन 10 दिन का भी पानी नहीं मिलता है। ये प्रश्न चिन्ह है। रतलाम लोकसभा सीट, उद्योग धंधों में पिछड़ा रतलाम। कभी रतलाम की शान होते थे उद्योग, जहां 1 दर्जन से भी अधिक उद्योगों से ये शहर गुलजार होता था। यहां तक कि मिनी मुंबई इंदौर को भी रतलाम ने पछाड़ दिया था। लेकिन मजदूरों के आंदोलन, पानी की कमी और सिस्टम की बेरुखी से उद्योग धंधे चौपट हो गए। इस पर सांसद ने ध्यान नहीं दिया। न तो पानी की समस्या यहाँ सुलझ पाई, न उद्योगों को पानी मिला। नतीजा, झाबुआ और अलीराजपुर की तरह रतलाम ग्रामीण, बाजना और सैलाना के बेरोजगारों को पेट की आग बुझाने के लिए गुजरात जाना पड़ता है। यानी पलायन की मार भी ये शहर झेल रहा है। समस्याएं तो बहुत सारी है सर, रोजगार की भी है, सड़कों की है, बहुत सारी समस्या ऐसी है। औद्योगिक क्षेत्र में भी कोई विकास नहीं हो रहा है। यहाँ पे सांसद द्वारा इतना कोई गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाता है। विकास तो यहाँ पटरी पर आ नहीं पाया और विकास के ट्रैक पर अब तक रेल लाइन की परियोजना अधूरी की अधूरी ही रही। रतलाम लोकसभा सीट, रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर रेल लाइन अधूरी। 119 किलोमीटर लंबी रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर रेल लाइन परियोजना से विकास की नई संभावनाएं पैदा होती, लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलते। 2011-12 में शुरू हुए करोड़ों के इस रेल लाइन प्रोजेक्ट को 2017 में पूरा होना था, लेकिन अब तक ये काम अधूरा ही है। बड़ा जंक्शन होते हुए भी रतलाम में कांतिलाल भूरिया ने एक भी सौगात रतलाम के लिए नहीं दी है। जो भी सौगात मिली सब सुमित्रा महाजन की तरफ से मिली है या नरेंद्र मोदी की तरफ से मिली है। रेल के लिए कोई योजना नहीं है। भूरिया जी से निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर लाइन जो कब से लूप लाइन में पड़ी हुई है, जिसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहा और सर्वे के पश्चात उस पर आज तक कोई कार्य नहीं हुआ, उसके बारे में उनको ज़रूर कोई कार्रवाई करना चाहिए ताकि रतलाम जो है देश के नक्शे पे एक बार फिर से आ सके। रतलाम लोकसभा सीट, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल। आज भी लोगों का कहना है कि इलाज के लिए यहाँ के लोगों को इंदौर और दूसरे बड़े शहरों में जाना पड़ता है। हाँ, इस शहर के लिए एक बात राहत लेकर आई है और वो है रतलाम में मेडिकल कॉलेज खुलना। ये उपलब्धि सांसद कांतिलाल भूरिया के खाते में जाती है, लेकिन इसे भी लेकर सियासत गर्माती रहती है। रतलाम में 180 करोड़ की लागत से भले ही मेडिकल कॉलेज खुल गया हो, लेकिन 750 बिस्तरों वाला अस्पताल जब तक यहाँ शुरू नहीं होता तब तक लोगों को इस कॉलेज से कोई फायदा नहीं मिलेगा। रतलाम में एक मेडिकल कॉलेज की सौगात हमारे माननीय श्री कांतिलाल जी भूरिया ने दी है, लेकिन उसका भी पूर्ण रूप से उपयोग या उसकी उपयोगिता तब सिद्ध होगी जब वहाँ जो 750 बेड का अस्पताल प्रारंभ होगा, तब नगर की जनता को लाभ तब मिलना शुरू होगा। रतलाम लोकसभा सीट, एजुकेशन सिस्टम की क्या है हालत? यहाँ एजुकेशन को लेकर छात्र खासे नाराज नजर आते हैं।
न तो सांसद कांतिलाल भूरिया यहाँ पढ़ाई का ऐसा माहौल ही बना पाए जिससे शहर में रहकर छात्र उच्च स्तर की पढ़ाई कर पाते। हायर एजुकेशन के लिए इंदौर और कोटा में छात्रों को जाना पड़ता है। अगर अपन एजुकेशन की तरफ ही जाएं तो पढ़ाई को लेकर उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं करवाया। जो स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल है, उनके ऊपर कोई उनका है ही नहीं, मतलब वो ना उनको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। रतलाम के लिए एम्स की, IIM की, IIT की, इन सब चीज़ों की भी संस्थान खोले जा सकते हैं, लेकिन मुझे अभी तक लगा नहीं कि रतलाम को कुछ लाभ मिला है। 150 करोड़ के सीवेज लाइन का काम ठीक ढंग से नहीं हो पाया। बिगड़ता ट्रैफिक भी यहाँ की एक समस्या है। लोगों को तो इस बात से भी शिकायत है कि इस सीट पर परिसीमन और रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र होने की वजह से झाबुआ पर ही सांसद कांतिलाल भूरिया ने ध्यान दिया और रतलाम को तवज्जो नहीं दी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ये सुरक्षित सीट होने के कारण और झाबुआ संसदीय सीट होने के कारण रतलाम जो है वो गौण हो गया और रतलाम सुविधाओं से वंचित हो गया और झाबुआ प्रमुख हो गया। तो सेब, सोना और साड़ी के लिए अपनी पहचान बनाने वाले रतलाम में इस बार वोटर्स का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। रतलाम से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आपके सांसद कितने खरे कितने खोटे हैं, ये आप तय करें। चलते चलते हम आपको अलीराजपुर की एक खास रिपोर्ट के साथ छोड़े जाते हैं, जहां एमपी का मिनी कश्मीर कहलाने वाला कट्टीवाड़ा पर्यटन के नाम पर 0 है। 50 से अधिक स्कूलों पर ताला है, तो बिजली का करंट किसानों को लगातार परेशान कर रहा है। क्या रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट में कांग्रेसी सांसद कांतिलाल भूरिया विकास की क्रांति ला पाए? रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट में झाबुआ की तस्वीर के बाद क्या अलीराजपुर में विकास की बयार बही? तो यहाँ भी मुद्दों की फहरिस्त वादों की फहरिस्त से ज्यादा लंबी है। इस इलाके में नाम के साथ जहन में पहली तस्वीर उभरती है पलायन की, और बिजली का करंट भी देता है झटका। रतलाम लोकसभा सीट, अलीराजपुर में बिजली का करंट। तकरीबन 525 गांव से मिलकर बना अलीराजपुर एक आदिवासी इलाका है, जहां भील भिलाला की तादाद ज्यादा है। यहाँ शहरी इलाकों में बिजली की कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामीण इलाकों में बिजली तो है, लेकिन वोल्टेज कम होता है, जिसका झटका किसानों की खेती में लगता है। इसका सीधा असर खेती किसानी पर पड़ता है। यही नहीं, 30% जंगल वाले इलाके में हो रही वनोपज, महुआ, तेंदुपत्ता, बांस पर लोगों को निर्भर रहना पड़ता है। यानी रोजगार के जब लाले पड़ जाते हैं तो इस शहर के लाल पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं। काम नहीं किया और चुनाव के समय आ जाते हैं और बोल देते ये करवा देंगे वो करवा देंगे, और आज तक कुछ कहीं नहीं। अभी और चुनाव है और आएंगे, वोट मांगने आते हैं। 97% आदिवासी इलाकों में जब लोगों को मजदूरी नहीं मिलती, न ही खेती किसानी से पेट की आग बुझती है, तो इन लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो है अपने शहर से बेगाने होकर गुजरात, महाराष्ट्र में रोजगार तलाशना। जमीनी स्तर पर कोई बड़ा काम उनका दिखाई नहीं देता। अभी उनका पिछले ये जो वर्तमान कार्यकाल है, इसी में 12.5 करोड़ की अभी सांसद निधि वो खर्च नहीं कर पाए।